नमस्ते, मेरा नाम कमर आगा है। मैं अ, आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूँगा अभी जो कुवैत में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते लगातार बदलते चले जा रहे हैं। काफ़ी तल्ख़ी दोनों देशों के बीच में नज़र आती है और ये पिछले कई साल से नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से जब से प्रेज़िडेंट बाइडेन वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से रिश्तों में गिरावट आती भी नज़र आती है। कई कारण हैं उसके। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सऊदी अरबिया ने अपनी अंदर की जो पॉलिसी, अंदरूनी पॉलिसी यानी डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत मेजर बड़े बदलाव ला रहे हैं वो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो अब सऊदी अरबिया की पॉलिसी ये है कि वो अब सेल्फ रिलायंस यानी वो खुद मुख्तार होगा अपनी पॉलिसी बनाने में। वो किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंड नहीं करेगा या दूसरे मुल्क की इंटरेस्ट को अपने रीजन में या इंटरनेशनल लेवल पे आगे नहीं बढ़ाएगा और ना ही वो सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी वो किसी की मदद लेगा। वो धीरे-धीरे अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है कि सिक्योरिटी क्षेत्र में भी उसके लिए उसने अपना टेंशन पूरे क्षेत्र में कम किया है। जैसे कि कतर से दोबारा से रिश्ते ठीक कर लिए हैं, ईरान से पीस डील हो गई है उसकी, तो उसको अब ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है कि बहुत ज़्यादा अमेरिका से सिक्योरिटी की ज़रूरत। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट था। 2 चीज़ें थी प एक तो ये था कि तेल की सप्लाई अमेरिका को सस्ते दामों पे और उसके बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को जो है वो सिक्योरिटी प्रदान करता था। तो अब अमेरिका सऊदी अरेबिया को ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उसके खतरा पहले अरब नेशनलिज्म से था, वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। फिर उसके बाद उनको खतरा सद्दाम हुसैन से था, सद्दाम हुसैन की रिजीम ख़त्म हो गई। बाद में उनको खतरा हमेशा लगता था ईरान से। ईरान के बढ़ते हुए जो वो थे इन्फ्लुएंस उस पूरे क्षेत्र में, उससे उनको खतरा लग रहा था। उन्हीं ने और वो ये सोचते थे कि शायद अमेरिका और इज़राइल ईरान को कंटेन करेगा, कमज़ोर करके फिर उसके बाद वहाँ पे रिजीम चेंज करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। इराक में भी उन्हीं ने रिजीम चेंज की, उससे और मुसीबत बढ़ गई सद्दाम हुसैन के जाने से। तो इस तरीके से वहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो इस तरीके से अब उनको लगता है कि अगर ईरान से हम सीधी बातचीत कर लें तो अ, डायरेक्ट वो अमेरिका के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है या पश्चिमी देशों पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और ख़त्म भी हो सकती है आने वाले समय में। ये सब देखते हुए उन्होंने और फिर उसके अलावा ये भी है कि उसके एक मेजर पॉलिसी में भी चेंज आया है कि उनको लगता है कि अब ये अ जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी इस दुनिया के एक ध्रुव पे नहीं है, बल्कि अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है, बल्कि कई इसके सेंटर ऑफ पावर्स हो गए हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड है और उसमें उनको ऐसा लगता है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और इस बात का अंदाज़ा हुआ। दूसरी बात ये कि अ, अमेरिका की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, वो उसी तरह से डील कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इज़राइल से दोस्ती करे, उससे उसको रिकॉग्नाइज़ करे। सऊदी अरेबिया का कहना ये है कि वो राज़ी तो है उस पे करने के लिए। अरब लीग का एक डिसीज़न है 19 आई थिंक 82 का, ऐसा ही है 31 का है, जिसमें उन्हीं ने कहा था कि वो दो टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की थी। यानी इज़राइल सारी ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ जितनी भी उसने 67 की वॉर में 1967 की वॉर में अरबों की ली थी या पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा किया था, उससे विड्रा करे। यानी ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, फिर उसके बाद गोलान हाइट्स, इन जगहों से जो अभी भी उसके कब्जे में है, काफ़ी बड़ा हिस्सा, इन सब जगहों से विड्रॉ करे और पैलेस्टीनियन स्टेट, वहाँ पे एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन होना चाहिए, तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ करने पे तैयार है। लेकिन ऐसा इज़राइल मानने पे तैयार नहीं, बल्कि इज़राइल की इस समय जो नीति है,
वो वहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल इथनिक क्लींजिंग की हो रही है। रोज़ाना उनकी जेरूसलम का कैरेक्टर बदल रहे हैं, वहाँ पे उसको वेस्टर्न कैरेक्टर बनाया जा रहा है। धीरे-धीरे वहाँ की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं, नए सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे एक दमन चक्र चल रहा है इस समय। और यही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में भी इसी तरह की नीति नज़र आती है। और ऐसे समय में अभी जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के दौरे में वो इस तरह की बातें कर रहे थे। इस समय अरब देशों में अमेरिका के खिलाफ काफ़ी और इजराइल के खिलाफ काफ़ी सेंटिमेंट्स नज़र आते हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरेबिया करता है तो सऊदी अरेबिया का जो रोल है इस्लामिक वर्ल्ड में वो चैलेंज हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो इस समय। और जो वहाँ पे क्राउन प्रिंस हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय लीडर हैं सऊदी अरबिया के, उनका कहना ये है कि सऊदी अरबिया जो है वो पैलेस्टीनियंस कॉज के लिए कमिटेड है, यानी उसकी जिम्मेदारी है और वो उसको पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी। उनका मानना ये था कि यूक्रेन वॉर में जो पर्शियन गल्फ यानी सऊदी के जो खाड़ी के जो क्षेत्र के जितने भी देश हैं वो सब खुल के रशिया की मुखालफत करें और वहाँ के ऊपर अमेरिका के साथ और पश्चिमी देशों के साथ अपना जो स्टैंड है उसको सपोर्ट करें। खाड़ी के देश अधिकतर अरब देश जो है उनका उनका जो स्टैंड है यूक्रेन वार के ऊपर वो बहुत साफ है। वो न्यूट्रल स्टैंड उन्होंने बरकरार रखा है। वो जंग को तो खत्म करने की बात करते हैं लेकिन रशिया को सीधे तरीके से ब्लेम नहीं करते। इसके अलावा और भी कई एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से दूरियां बनती जा रही हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि सिक्योरिटी के अलावा जो दूसरे इश्यूज हैं जो बार बार उभरते रहते हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में जो है सऊदी अरेबिया खुल के सामने आए, ज्वाइन करे अब्राहम अकॉर्ड को। फिर उसके अलावा ये है कि बेसिकली अमेरिका चाहता है कि जो उसकी हेजिमनी है वहाँ पे वो बनी रहे और उसके बने रहने के लिए अमेरिका एक चीज़ और पे बहुत जोर देता है। वो उसका मानना ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो जो उसकी तेल की नीति है, तेल का प्रोडक्शन और बढ़ाए। तेल का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है, तेल के दाम कम होते हैं। इस समय अमेरिका के अंदर इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं और बाइडेन कैंडिडेट भी हैं इलेक्शन के। तो उनको लगता है कि अगर तेल सऊदी अरेबिया तेल का मार्केट में तेल ज़्यादा भेजेगा, बेचेगा तो तेल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया की नीति जो है वो लगातार तेल के प्रोडक्शन को अपने यहाँ कम करती जा रही है। एक तरफ तो ओपेक के अंदर वो रशिया के साथ मिलके तेल के का प्रोडक्शन कम किया गया है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि इन्हीं ने स्वयं भी सऊदी अरेबिया ने अभी फिर तेल का प्रोडक्शन और कम कर दिया 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही है 1 मिलियन से। तो इस तरीके से अमेरिका का मानना यह है कि अगर इस तरह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रिसेशन का खतरा अमेरिका में भी है और यूरोप के अंदर बना हुआ है। जर्मनी की इकोनॉमी अभी ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी है। फ्रांस, ब्रिटेन, ये के इकोनॉमी भी बहुत अच्छी दशा में नहीं नज़र आती है। अमेरिका में भी जो है इन्फ्लेशन लगा काफ़ी बढ़ा हुआ है और फिर यही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत से बैंक कोलैप्स हो रहे हैं। इन हालात में वो चाहते थे कि तेल कम से कम तेल की जो कीमतें हैं वो कम रहें, लेकिन सऊदी इस बात पे राजी नहीं थे। सऊदी अरेबिया का मानना यह है कि वो अगर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होता है इस समय, जिस समय उसकी पब्लिक ओपिनियन जनता में खराब है, तो उसके छवि पे असर पड़ेगा। सऊदी अरेबिया इस समय एक बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज हो रहा है और उसने वो सभी काम कर रहा है जिससे कि उस क्षेत्र में टेंशन कम हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ईरान से उनका एक बहुत टेंशन था। ईरान से जो पीस डील हुई, उस पीस डील के बाद से
अब इनको वो डर नहीं लगता। बल्कि यही नहीं, बल्कि अभी उनका मानना ईरान बहुत समय से इस बात को कहता था कि जो सिक्योरिटी है खाड़ी के देशों की, ये उन्हीं के देशों की जिम्मेदारी बनती, दायित्व बनता है कि वो उसकी सिक्योरिटी को प्रदान करें, रक्षा प्रदान करें, न कि वो बार बार कहते थे सऊदी अरेबिया से कि वो आप इस सिक्योरिटी को सबलेट यानी अमेरिका के हवाले न करें। अमेरिकन ट्रूप्स का, बाहर के ट्रूप्स का, अमेरिकन ट्रूप्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, उनको वापस जाना चाहिए इस क्षेत्र से। हम लोग केपेबल हैं इसकी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए। और अभी ये भी हुआ है कि वहाँ के ऊपर जो अमेरिकन लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था जिसमें बहुत से देश थे, उससे यूएई भी ने भी अपने को विड्रॉ कर लिया है। उसके अलावा ये भी है कि अभी कुछ समय पहले अभी रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और दूसरे खाड़ी के देश मिलके वहाँ पे एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं गल्फ क्षेत्र में। तो ये बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। दोनों देशों को, जो वहाँ के शक्तिशाली देश हैं, एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, दोनों को लगता है कि अगर अमेरिकन ट्रूप वहाँ से होते हैं तो अमन शांति वहाँ पे आने में ज्यादा बेहतर रहेगा उस क्षेत्र के लिए। ये इसके अलावा ये भी है कि सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड जो है वो लगातार चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर भी अमेरिकन को काफी आपत्ति है। अमेरिका, लेकिन यह है कि सऊदी अरेबिया का कहना यह है कि वो चाइना जो है उसका एक बड़ा तेल का व्यापारी है, तेल खरीदता है उसके यहाँ से, फिर उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट्स भी वो खरीदता है वहां से। दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो चीजें चाहता था उसको मिले अमेरिका से, अमेरिका उसको देने को तैयार नहीं, क्योंकि इसराइल को भी उससे आपत्ति है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे लगे और इन्रिचमेंट हो, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो उसको हासिल की जाए। अमेरिका का मानना यह है कि अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी तो प्रोलिफरेशन का डर है। तो इसराइल भी ये सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरेबिया भी किसी स्टेज में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जो आने वाले समय में उसके लिए खतरा बन सकते हैं। अभी पहले ही वो ईरान से परेशान है, वो उनका मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। हालांकि ईरान ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा है, और वो बार बार बात करते हैं कि ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे वो आने वाले समय में अटैक भी करेंगे। तो इसमें एक तो वो दिन, दूसरी चीजें ये हैं कि दूसरी भी क्षेत्र की जो सिक्योरिटी की, खासतौर से जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, उसको अमेरिका इस समय देने पे तैयार नहीं है सऊदी अरेबिया को, जिसके चलते हुए खुद स्वयं अमेरिका का कई 200 से भी अधिक बिलियन डॉलर का लॉस होगा अगर वो ये टेक्नोलॉजीज वहाँ पे नहीं जाएंगी, या ये वेपन सिस्टम जो डिमांड कर रहे हैं, जो इसराइल को लगता है कि उसकी अगर सऊदी अरेबिया के पास आ जाएगा तो उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को एक थ्रेट हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं देने पे तैयार है। तो इस तरीके से दूसरी तरफ ये है कि आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि चाइना से भी मिलिट्री डील की बात डील हो सकती है, इसलिए कि सऊदी अरेबिया काफी इच्छुक है वो वहाँ से लेटेस्ट जो उनके ड्रोन्स हैं और कुछ दूसरी चीजें जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदने की बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि जल्दी ही ये डील भी हो जाए। फिर उसके अलावा ये भी है कि सऊदी अरेबिया ने में ये बदलाव काफी समय से आ रहा था, मगर इतना धीरा था कि ये इसमें गति नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन जब से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए, इनको लगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो पॉलिसी है वो उनको कंटेन करने की है, रशिया को उनकी पॉलिसी जो है वो देखते हैं कि वो किंगडम को कमजोर बनाने की उनको नजर आता है। फिर दूसरी तरफ ये भी है, उन्हीं ने स्वयं कहा कि वो उसको पराया स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, ह्यूमन राइट्स इश्यूज वहाँ के वो आगे बढ़ाएंगे। ये अभी भी कहता है कि अमेरिका की चिंता है। अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बार बार इस बात को कहता है कि वो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएगा और ऑटोक्रेटिक रिजीम्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इस तरह की जो बातें हैं। और फिर उसके अलावा उन्हीं ने जो स्वयं बहुत से चार्जेस
जो है वो प्रिंस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे लगाए, जिससे वो काफी चिंतित थे। एक वजह ये भी है। दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो ये काफी समय से देख रहा था कि उसका अमेरिका के साथ रिश्ते जो हैं वो अब जिस लेवल पे होने चाहिए उस लेवल पे अब उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके साथ डील करता है तो जो उसकी एस्पिरेशंस है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इसके चलते हुए सऊदी अरेबिया ने पहले तो अंदर अपने मुल्क के अंदर बहुत से चेंजेस लाया, जैसे कि जो इंस्टीट्यूशंस थे जो कनेक्ट करते थे किंगडम को अमेरिका के साथ, उनको कमजोर बनाया। खास तौर से हाउस ऑफ सऊद जो था, यानी इनकी फैमिली, रूलिंग फैमिली जो थी, जो हमेशा से चाहती थी, जिसका कमिटमेंट अमेरिका के साथ था, उसमें बहुत से लोग जो थे करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट किया गया। उससे वो फैमिली भी काफी कमजोर हो गई। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो कट्टरपंथी धार्मिक क्लरिकल इंस्टीट्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, जो अब तक सऊदी अरेबिया को मान्यता प्रदान करता था, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करता था, उसको भी इन्होंने कमजोर कर दिया। जो वहाँ पे उनकी पुलिस थी, मॉरलिटी पुलिस, उसको उससे पावर बहुत सी ले ली गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म कर दिया इन इंस्टीट्यूशंस को, मगर इतना कमजोर कर दिया कि इनका इन्फ्लुएंस। और दूसरी तरफ जो उसने नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जिसमें बहुत समय से यूथ और वहाँ की औरतों की जो डिमांड थी उसको मानने से सऊदी अरेबिया की सपोर्ट बेस जो था वो मुल्क के अंदर प्रिंस सलमान का बहुत बढ़ गया। उनको अब जरूरत नहीं है इन इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट की। अब उसका स्वयं की पॉपुलैरिटी जो है उस समय काफी है। दूसरा गौरतलब ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लगभग जो है 60% से भी अधिक, 60 से 70% के करीब जो यूथ है की पॉपुलेशन है, जिनकी एज जो है 31 साल से कम है और 30 साल से कम की है, 30 से 31 साल। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो सीनियर लोग हैं जो इनसे कमिटेड हैं वो काफी मार्जिनलाइज, या उनकी जो थिंकिंग है वो इस समय आगे नहीं चलती। और सऊदी अरेबिया के जो प्लान्स हैं उसमें लगातार वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्लान्स के चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका से उनके संबंध में और में जो है खटास बढ़ती हुई नजर आती है। सऊदी अरेबिया एक तरफ तो चाइना से डील कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके संबंध ओपेक प्लस को लेके रशिया से बने हुए हैं, जिसके साथ वो मिलके ऑयल प्राइस को डिटरमिन करता है। पहले ऑयल की कीमतें जो थी वो अमेरिका डिटरमिन करता था। अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मानना ये है कि ओपेक कंट्रीज तेल की जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको तय करना चाहिए, ऑयल कंपनीज डिटरमिन करें। इस तरह से पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसके अंदर जिसके चलते हुए रिश्ते विकास नजर आती है। आज के इस एपिसोड में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।